हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है अब आपको कोई नहीं बना सकता मूर्ख। और क्या है डिवाइन के संदेश आपके लिए, तो यही देखा जाएगा टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रिजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए होती है, बाकी किसी अन्य के लिए समझा करें। तो एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग की जाती है। तो आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो अपनी एनर्जी सब्सक्राइब करके सेंड कर सकते हैं जिससे कि आपके लिए रीडिंग हो सके। कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ये आपका चैनल है, आप जिस तरीके से इसको प्यार देना चाहें दे सकते हैं। आप सुपर थैंक्स भी अपनी दीदी को दे सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग अगर आप में से किसी को चाहिए, बेहद ज़रूरत है। आपके जीवन के कई प्रश्न ऐसे हैं, कई उलझनें ऐसी हैं जिनमें आप उलझ के रह गए हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो बिल्कुल आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप संपर्क करें। और व्हाट्सएप की डीपी पर ही चार्ज की स्लिप लगी रहती है, और नहीं समझ आए तो आप एक बार मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। तो जब आप पे कर देते हैं तो आपकी पर्सनल रीडिंग भी कर ली जाती है, और ये एनर्जी को पिकअप करने का ही चार्ज है। तो बिना देरी के रीडिंग करेंगे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो देखो दिख रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी मासूमियत से कदम बढ़ाए हैं, कितने अनजाने में ऐसे कदम बढ़ा लिए कि अब आज आपको आज के दिन उन चीज़ों पे अपने ही ऊपर हंसी आ जाती होगी। कितनी ही बातें सोच के आप खुद पर ही हंस जाते होंगे, या सोचते होंगे कि ये कदम मैंने क्यों बढ़ाया, किस लिए मैंने ये ऐसा सब किया। तो कितनी ही ऐसी बातें हैं जिसमें कि आप कभी मूर्ख बन गए, लोगों की बातों में आ गए, लेकिन आप मूर्ख तो कभी थे ही नहीं। आपके पास बुद्धि की कभी कमी नहीं थी, लेकिन आप इमोशनल यहाँ पर मुझे बहुत दिख रहे हैं। देखो आप में से कितने ही लोग ऐसे हैं जो बेहद इमोशनल हैं, दिल की सुनते हैं, दिमाग को तो चलाना ही छोड़ दिया आपने। इनके प्यार में, इनके बर्ताव में आप ऐसे घुल मिल गए, इनकी झूठी मीठी बातों में ऐसे लोगों की आ गए कि आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट फिर आए हैं। देखो ये मीठी झूठी बातें करने वाले कौन हैं, ये आपको पता है, जिन्होंने आपके जीवन में बहुत जहर घोला है। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके जीवन को झूठे सपने दिखाए गए, झूठी बातें की गई, और फिर उनके साथ बहुत बुरा किया गया, पीठ में छुरे घोंपे हैं, गद्दारियाँ हुई हैं। सेवन ऑफ सोर्स बता ही देता है खुद ही, इसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती कि साफ तौर पे दिख जाता है कि आपके साथ गद्दारी हुई है, धोखेबाजी हुई है, दिए गए हैं आपको धोखे। तो बिल्कुल यहाँ पे मुझे दिख रहा है। लेकिन ये आपको जो मूर्ख समझ रहे थे, ये कल तक ये सोच रहे थे कि आपको तो इन्होंने खूब छला, खूब ठगा, मूर्ख बना दिया, आपका फ़ायदा उठा लिया। लेकिन आज के दिन आप ऐसी एक शक्तिशाली आत्मा ही कहूँगी मैं, एक ऐसी पावरफुल एनर्जी से भरे हुए इंसान बन गए हैं कि आपको अब कोई मूर्ख नहीं बना सकता। देखो आपको पता चल चुका है कि मीठी चार बातें कोई करके आपके दिल को मोह लेगा। ठीक है, आपको उस इंसान की तरफ पिघल जाएंगे, चले जाएंगे, क्योंकि आप हैं इमोशनल। चाहे आप कितने ही धक्के खा लेंगे, कितने ही दुख आपके जीवन में आ जाएगा, लेकिन रो धो के कोई आपको दिखा देगा, कोई माफ़िया मांग लेगा, कोई आपके नज़दीक आ जाएगा, या किसी को कष्ट हो जाएगा, तो आप क्या करते हैं, पिघल जाते हैं मोम की तरह पिघल जाते हैं। कहते हैं ना कि मोमबत्ती ने जल के छिपा रखा है अपने अंदर उस बत्ती को, जो उसको जलाकर पिघला देती है। तो बिल्कुल आप इसी तरीके से, आपका जो मोम का दिल है बिल्कुल पिघल जाता है लोगों के दुखों को देख के, लोगों की बातों में आना, और फिर लोग आपको बिल्कुल मूर्ख समझ के और बिल्कुल मूर्खता का फ़ायदा उठा लेते हैं। आप मूर्ख नहीं हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन अब क्या हो रहा है, आप लोगों के मंसूबे भाप गए हैं, लोगों के इरादे आपको समझ आने लगे हैं, आप समझने लगे हैं कि ये मीठी भाषा है, ये मीठे प्यार के दो शब्द मुझे कहीं ना कहीं कड़वा जहर पिला देंगे। तो आपको डर लगता है अब मीठी बातों से,
और सामने वाले इंसान के आप भावों को समझ जाते हैं, तो ये डिवाइन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। और यही संदेश है डिवाइन का आपके लिए कि आप अपने हार्ट चक्रा को खोलें। देखो, हार्ट चक्रा आपका ब्लॉक हुआ है कहीं ना कहीं से, क्योंकि आपने कष्ट उठाए हैं, धोखे खाए हैं, प्यार में कई धक्के लगे हैं, आपको कार्यस्थल से धक्के लगे हैं, आपने जिसको अपना मित्र कह दिया, जिसको चाहा लिया, उसने आपको कष्ट और दुख पहुंचा दिए। तो अब क्या हो रहा है कि अब आप इतने सावधान हो गए हैं, इतना फूक फूक के कदम बढ़ा रहे हैं कि आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं किसको अपना मानूं, किसको अपना समझ के प्यार से बात करूं। आपसे जो भी अच्छे से बात करना चाहता है, आप एक शंका की दृष्टि रख लेते हैं। देखो, किसी हद तक तो ये अच्छी बात है, लेकिन हर जगह शंका करिए। एक आँख कहते हैं लड़ने के लिए, एक मिलने के लिए रखिए। इसी प्रकार से मन की शंका को रखिए कि हाँ, हो सकता है मेरे साथ फिर से ऐसा हो या गद्दारी हो, लेकिन सावधान रहने की आपको वहाँ ज़रूरत होती है। एक मर्यादा में रहते हुए आप कदम बढ़ा सकते हैं, आप अच्छे अच्छे दोस्त बना सकते हैं, अच्छे लोगों से मिल सकते हैं, घुल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ दिख रहा है, डिवाइन का भी संदेश आ रहा है कि जीवन में अंत के बाद ही आरंभ होता है, अंत में ही आरंभ छिपा होता है। तो जैसे ही आपके ये बुरे कष्टों का दौर ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर नई शुरुआत हो रही है, नए लोग आपको मिल रहे हैं, नया परिचय आपका बन रहा है, लोग आपका मान करते हैं, सम्मान करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपका बढ़ावा करते हैं। आप देखो, कितने ही लोग ऐसे हैं जो बिना टैरो रीडर कार्ड के हुए और आपको इतना अच्छा ज्ञान हो गया है कहीं ना कहीं से टैरो रीडिंग सुन के, या बहुत अच्छी तरीके से आप चीज़ों को समझने लगे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी रीडिंग सुन के इतने समझदार हुए हैं या आपने जाना है, नहीं, आपने रीडिंग ही इतनी सुनी है। कितने ही लोग ऐसे हैं दिन में 10-10 दफ़ा रीडिंग को सुनते हैं, तो एक एडिक्शन जैसा हो गया उनको कि मुझे ये सुनना है, मुझे ये जानना है। तो उन्होंने इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज अपने अंदर इकट्ठी कर ली कि आज आप ऐसी पोजीशन में हैं, किसी को भी अच्छा खासा ज्ञान दे सकते हैं, किसी की भी अच्छी खासी हीलिंग कर सकते हैं, किसी को भी सलाह मशवरा दे सकते हैं। और कितना अच्छा ये आप नेक काम करते हैं, मैं सच में दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। और वाकई कमाल के व्यक्ति हैं आप लोग कि आप मुझसे रीडिंग कराते हैं, फिर दूसरे लोगों को भी बताते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप एक परमार्थ करते हैं, ये कहते हैं ना परोपकार की भावना। तो आपके अंदर ये जो परोपकार की भावना है कि मेरे साथ अच्छा हुआ, मेरी रीडिंग अच्छी निकल के आई, या मुझे गाइडेंस मिली, मुझे रास्ते मिले, तो क्यों ना मैं दूसरों को भी बताऊं और समझाऊं, उसको भी रास्ते मिलें और वो भी अपने जीवन में सुख से रह पाए या परेशानियों से उभर पाए। तो ये आपका हृदय ही तो है, कोमलता से भरा, भावनाओं से भरा, कि दूसरों के कष्टों को आप नहीं देख पाते। लेकिन दूसरों के कष्टों को आप नहीं देख पाते, आज तक बने हैं आप, मूर्ख बनाया है लोगों ने, लेकिन आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर आ चुकी है एक पावर, डिवाइन की पावर। आप सोल हैं, डिवाइन की तरफ से भेजे हुए एक नेक बंदे या बंदी। देखो, आप जो भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, दोनों के लिए रीडिंग होती है। और शेयर कर सकते हैं आप मेरे वीडियो को। देखो, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाइए, और ये एक धर्म का ही काम है। आप ये पुण्य ही करते हैं, किसी को ये वीडियोज़ मिलते हैं या पर्सनल रीडिंग की उनको पता चलती है, तो उनके जीवन में जो है परिवर्तन आता है। और जब परिवर्तन आता है, आपको दुआएं देते हैं वो, तो दुआएं तो फलती हैं। और सबसे बड़ी बात है, थैंक यू मैं कहूँगी। कल आप लोगों ने मुझे इतनी विश दी, और सॉरी, थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो जाती है लगातार बात करते से रीडिंग करने से। तो आपने जो मुझे विश दी मेरे काम को पूरा होने के लिए, उसके लिए दिल से, तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग इतना प्यार देते हैं, मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं, तो इसी प्रकार से जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो यहाँ पर डिवाइन का जो है संदेश यही है आपके लिए कि आपको आगे बढ़ना है, मूर्ख नहीं बढ़ना है। भावुक होने का मतलब ये नहीं है कि आप मूर्ख हैं।
कोई रो धो दे, नाटक दिखा दे, चाहे उसने 50 आपको जूते लगा दिए, गालियाँ दे दी, गंदा बोल दिया, लेकिन ज़रा सा उसके आंसू देखकर आप पिघल जाते हैं, तो अब ये आपके साथ नहीं होने वाला है और होना भी नहीं चाहिए। डिवाइन कह रही है कि अपने आंसू को पोंछ डालिए, अपने दिल की भावनाओं को थोड़ा सा थामिए और थोड़े से दिल के रास्तों को खुला रखिए, जिससे कि आपका हार्ट चक्रा जो ब्लॉक है वो खुलेगा। अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करिए। और मैंने एक दिन कहा था कि थोड़ा सा गुड़ सुबह के टाइम खाना शुरू करिए, ना हो तो हर बृहस्पतिवार के दिन आप थोड़ा सा गुड़ खा सकते हैं सुबह सुबह उठ के, जिससे कि आपकी वाणी में मिठास आएगी और लोग आपसे जुड़ेंगे और लोग आपसे बहुत प्यार करेंगे। तो आपको अपने जीवन में प्यार पाना है, थोड़ा सा गुड़ खाइए, मीठा मीठा सुबह सुबह, और एक गिलास पानी पी के खुश हो जाइए कि आपके जीवन में मिठास घुल रही है। तो अपने जीवन में भी आप मिठास घोलना है, दूसरों के जीवन में भी मिठास घोलना है, लेकिन होशियारी से। तो इस बार आपने कमर कस ली है कि आपको चलना है बहुत होशियारी से, आपको सोच के समझ के कोई भी कदम उठाना है। तो लोग बिल्कुल आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप इस इंसान को कोई मूर्ख नहीं बना सकता। बिल्कुल यहाँ पर कार्ड बता देते हैं, बुद्धिमानी का कार्ड आ जाता है, मैजिशियन का कार्ड आ जाता है, बिल्कुल बता देता है कि आप एक जो है मैजिशियन की पोजीशन में, एक जादूगर की पोजीशन में हैं। सब पर आपके जादू चल रहा है, आपकी बुद्धिमानी का, आपकी बातों का, आपकी योग्यता का। तो आपकी योग्यता का जो जादू चल रहा है ये आपके लिए बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। अपना हार्ट चक्रा ओपन करिए, नए रिश्तों को बनाइए, नए दोस्त बनाइए, घूमने फिरने जाइए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ गलत रिलेशन बनाइए, दोस्ती आप आपस में, लड़के लड़के भी दोस्त होते हैं, लड़के लड़कियाँ भी दोस्त होती हैं। तो जैसे भी अच्छी हेल्दी और अच्छी मानसिकता की अगर आपकी दोस्ती है तो बिल्कुल आप करके आगे बढ़ सकते हैं। सावधान रहते हुए आगे बढ़िए, डिवाइन आपके साथ है, आपको खुश रहना है, मस्त रहना है, यूं ही आगे बढ़ते जाना है। और अफर्मेशन सबको पता है, अगर पैसों के लिए है तो बोलिए पैसा मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। प्यार के लिए है तो बोलिए मेरा प्यार मेरे पास है, मुझे प्यार, मेरा जो प्यार है मुझे बहुत प्यार करता है। बीमारी के लिए है तो बोलिए मेरे पास कोई भी बीमारी नहीं है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूँ। तो इसी प्रकार आप जो भी अफर्मेशन जो भी चाहते हैं अपने जीवन में उसके लिए पॉजिटिव बोलना है, आपको सोचना है कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। तो बिल्कुल आपके साथ वही होता है जो आप सोच लेते हैं। आपकी सोच में इतनी बड़ी शक्ति है कि आप समझ भी नहीं सकते कि आप जो सोचेंगे उसकी शक्ति क्या है। तो अनंत काल तक ये आपकी सोच चलती है, ब्रह्मांड में बस जाते हैं आपके शब्द और आपकी सोच, और आपके साथ होने लगता है वही। तो हमेशा पॉजिटिव सोचना है, कभी नहीं रोना है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर आप ऐसा हर वक्त बोलते हैं या महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो दुख बढ़ जाते हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, उस पर संपर्क करें, अपनी रीडिंग कराएं और उलझनों से बाहर आ पाएँ। रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। थैंक यू।